नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मगरा न्यूज पर। आज की ताजा खबरों की अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों, जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर से। तो अप्रैल 2023 में बना है जीएसटी कनेक्शन का रिकॉर्ड। सरकार ने 1,87,000 करोड़ रुपए जुटाए। सरकार ने जीएसटी का कनेक्शन जो है रिकॉर्ड बनाया है। दरअसल अप्रैल 2023 में सरकार ने जीएसटी कनेक्शन से 1,87,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की है। इससे पहले सबसे ज्यादा जीएसटी कनेक्शन पिछले साल अप्रैल में हुआ था, तब जीएसटी से 1,67,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई यहाँ पर हुई थी। वही इस साल जो है अप्रैल में पिछले साल की तुलना में 67% ज्यादा जो है जीएसटी सरकार ने जुटाया है। वही अप्रैल से कुल जीएसटी कनेक्शन में यहाँ पर जीएसटी जो है वो 38,440 करोड़ रुपए, एसजीएसटी 47,412 करोड़ रुपए और आईजीएसटी 79,158 करोड़ रुपए रहा है। वह शेष जो है 12,000 करोड़ के आसपास रहा है। वही एक दिन में अब तक का सबसे ज्यादा टैक्स कनेक्शन यहाँ पर रहा है। 20 अप्रैल 2023 को यहाँ पर किया गया है। तब यहाँ पर 9,80,000 के आसपास ट्रांजेक्शन के जरिए कुल 68,228 करोड़ रुपए का टैक्स जमा हुआ है। वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जीएसटी कनेक्शन पर जो रिकॉर्ड कनेक्शन हुआ उसके ऊपर ट्वीट पर किया। उन्होंने लिखा कि ये भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी खबर है। कम टैक्स रेट के बावजूद टैक्स कनेक्शन में रिकॉर्ड इजाफा यहाँ पर बताता है कि जीएसटी कैसे यहाँ पर इंटीग्रेशन और अनुपालना में सफल रहा है। बात करते हैं अगली खबर की। तो कोटक महिंद्रा बैंक ने डेबिट कार्ड का एनुअल चार्ज बढ़ाया। नई दरें 22 मई से होगी लागू। प्राइवेट सेक्टर के बैंक कोटक महिंद्रा बैंक ने डेबिट कार्ड फैसिलिटी के लिए एनुअल चार्जेस जो है बढ़ा दिए हैं। नए नियम जो है 22 मई 2023 से प्रभावी होगा। कोटक महिंद्रा बैंक द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार डेबिट कार्ड एनुअल चार्जेस मौजूदा समय में 199 रुपए प्लस जीएसटी लिया जा रहा था। वही बैंक ने अपने कस्टमर्स को 22 मई से प्रभावी डेबिट कार्ड चार्जेस में बढ़ोतरी के बारे में मेल किया है, यानी मेल करके यहाँ पर बताया है। आपको बता दें कि कोटक महिंद्रा बैंक डेबिट कार्ड के अलावा अपनी बाकी सर्विसेज पर भी यहाँ पर चार्जेस में बढ़ोतरी कर रहा है। इसमें मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करने और ट्रांजैक्शन फेल होने और चेक से जुड़े लेन देन आदि शामिल है। ये चार्जेस कोटक महिंद्रा बैंक के सभी प्रकार के अकाउंट्स के लिए लिए जाएंगे। वही कोटक महिंद्रा बैंक द्वारा डेबिट कार्ड के एनुअल चार्जेस में मौजूदा दर जो है 60 रुपए की बढ़ोतरी की है। ये वर्तमान में चार्ज 199 रुपए प्लस जीएसटी दर से यहाँ पर लिया जा रहा है। 22 मई से इसमें बढ़ोतरी की गई है। 22 मई से कोटक महिंद्रा बैंक का एनुअल चार्ज 259 रुपए प्लस जीएसटी एटीएम का रहेगा, डेबिट कार्ड का रहेगा। इसके अलावा डेबिट कार्ड खो जाने या फिर चोरी हो जाने पर नया कार्ड लेने के लिए आपको 200 रुपए देने होंगे। आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं होने के कारण ट्रांजेक्शन फेल होने पर आपसे हर ट्रांजेक्शन पर 25 रुपए वसूल किए जाएंगे। हर महीने एक से ज्यादा कार्डलेस विड्रॉल पर आपको यहाँ पर प्रत्येक ट्रांजेक्शन पर 10 रुपए देने होंगे। ये कोटक महिंद्रा बैंक की ओर से नए नियम जो है 22 तारीख से लागू हो रहे हैं। बात करते हैं अगली खबर की। तो यूपी में रहने वाले लोगों के लिए आई है बुरी खबर। जून में इतने बढ़ जाएंगे बिजली के रेट। उत्तर प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग यानी यूपीईआरसी ने यहाँ पर जून से पहले हफ्ते तक यहाँ पर संशोधित विद्युत जो मतलब बिजली दर है उसकी घोषणा यहाँ पर की है। दरअसल सूत्रों ने जानकारी दी है कि यूपी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पेश किए गए नए बिल जो नया बिजली टैरिफ है उसमें यहाँ पर ग्राहकों को विभिन्न श्रेणियों के लिए 23% तक बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया गया है। वैसे ग्राहकों के लिए निगम ने लगभग 18% की बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया है। आयोग ने 2018-19 से बिजली दरों में संशोधन नहीं किया है। वही यूपीईआरसी ने यहाँ पर सभी वितरण कंपनियों में जन सुनवाई पूरी कर ली है। वह पिछले सुनवाई 28 अप्रैल को नोएडा में हुई थी। सूत्रों ने कहा है कि अब आयोग विभिन्न डिस्कॉम को उनकी प्रतिक्रिया लेने के लिए सार्वजनिक आपत्तियों की एक रिपोर्ट यहाँ पर भेजेगा। इसके बाद औपचारिक रूप से टैरिफ की घोषणा करने से पहले हितधारकों की सभी टिप्पणियों को यहाँ पर ध्यान में रखते हुए टैरिफ का आयोग जो है विश्लेषण करेगा। वही एक अधिकारी ने कहा है कि इसमें 1 महीने का समय यहाँ पर लगने की उम्मीद है। आयोग की उम्मीद के मुताबिक जून के पहले हफ्ते तक यहाँ पर टैरिफ की घोषणा कर सकेगा। सूत्रों ने कहा है कि जो यूपीपीसीएल है उसने यहाँ पर ताप विद्युत संयंत्रों की बढ़ती परिचालन और लागत पर प्रकाश डाला है। यहाँ इस्तेमाल होने वाले कोयले की कीमत बढ़ गई है। वही यूपीपीसीएल ने न केवल बिजली यूनिट चार्ज में वृद्धि का प्रस्ताव दिया बल्कि फिक्स चार्ज को भी 10% बढ़ाकर 15% करने की बात कही है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो अगली खबर है ऑनलाइन शॉपिंग करने वाले लोगों के लिए फ्लिपकार्ट लाया इस साल की सबसे बड़ी सेल 1 ऑन गेट फ्री ऑफर के तहत इस दिन से शुरू हो रही है सेल। अगर आप भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। दरअसल फ्लिपकार्ट इस साल की सबसे बड़ी सेल लेकर आया है और 80% डिस्काउंट जो है आपको इसके अंदर मिल सकता है, यानी 80% डिस्काउंट तक आप फायदा उठा सकते हैं।
दरअसल ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट ने इस साल अपनी सबसे बड़ी डील की ऐलान जो घोषणा है वो कर दी है। बिग सेविंग डेज इसको नाम दिया है। इससे सेल जो है 5 तारीख यानी 5 मई से शुरू होकर 10 मई तक चलेगी। 6 तक चलने वाली इस सेल में ग्राहकों को कई तरह के ऑफर दिए जा रहे हैं। वही फ्लिपकार्ट बिग सेविंग डेज सेल्स के दौरान कंपनी ने कई प्रोडक्ट्स पर कस्टमर को 80% की डिस्काउंट की घोषणा की है। साथ ही चुनिंदा प्रोडक्ट्स पर एक के साथ एक फ्री देने का भी ऐलान किया है। वही अगर आप मोबाइल खरीदना चाहते हैं तो इस सेल में आपको स्मार्टफोन पर सबसे बड़ी MRP डिस्काउंट देखने को मिलेगा। इसके अलावा लैपटॉप पर भी आपको बेहतरीन छूट मिलेगी। इसी तरह कपड़ों पर भी आपको बम्पर डिस्काउंट मिलने वाला है। वही सेल में मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स पर सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। वही फर्नीचर, होम डेकोरेशन और साइकिल स्पोर्ट्स के सामान पर भी भारी डिस्काउंट है। वही एक एक करके यहाँ पर एक के साथ एक फ्री का उपलब्ध के तहत ये सभी उपलब्ध होंगे। फ्लिपकार्ट पर इस सेल के दौरान कई पेमेंट ऑप्शन उपलब्ध होंगे जिनमें फ्लिपकार्ट पे लेटर शामिल है, यानी आपको खरीदारी पहले करने और बाद में आप उसका पेमेंट यहाँ पर कर सकते हैं। इसके अलावा एक्सिस बैंक का जो कार्ड है वो आज ज़्यादा यहाँ पर स्वीकार होगा। एक्सिस बैंक कार्ड से खरीदारी करने पर अनलिमिटेड कैशबैक का तोहफा भी आपको मिलेगा। एक्स्ट्रा सेविंग के लिए आपको प्रत्येक खरीदारी पर 5% तक अनलिमिटेड कैश मिलेगा।